अगर अब भी 2026 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान नहीं जीतता है ना, तो फिर पाकिस्तान में क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए। मतलब पाकिस्तान ने ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना, एक ही सिटी के अंदर सारे मैच खेलने हैं, लेकिन यहाँ पर भी इंडिया ने, आईसीसी ने थोड़ी-सी दो नंबरी पाकिस्तान के साथ कर दी है। मतलब पाकिस्तान के 3 मैचेस एक ही ग्राउंड में यानी कि सिन्हाले स्पोर्ट्स क्लब में रख दिए हैं, लेकिन इंडिया वाला मैच प्रेमदास क्रिकेट स्टेडियम में रख दिया है। यानी कि पाकिस्तान को भी कोई ग्राउंड का एक पहले से ही खेले जाने वाले मैदान का एज नहीं होगा। सिटी सेम होगी, एक ही शहर होगा कोलंबो, लेकिन ग्राउंड डिफरेंट होंगे क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के अलावा जो तीनों मैचेस खेलने हैं अपनी बाकी तीनों टीमों के खिलाफ, वो इतना छोटा ग्राउंड है कि वहाँ पे 10,000 लोग भी नहीं बैठते। मतलब पिंडी में अभी लोगों ने कहा था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि ग्राउंड छोटा है, 18,000 गुंजाइश है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन कोलंबो में जो आईसीसी ने दूसरा ग्राउंड लिया है ना, उसकी सिर्फ 10,000 गुंजाइश है। सिर्फ एक एंड पे पवेलियन बना हुआ है, उसके अलावा सारा ग्राउंड खाली है, बल्कि वहाँ पे ग्राउंड भी नहीं बना हुआ, पवेलियन भी नहीं बना हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये आ गई है कि वो जो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान से नहीं खेलना है, वो जो एक काफ़ी दिनों से चीज़ें आ रही थी कि ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान इंडिया को अलग-अलग ग्रुप में रखा जाए, एक ग्रुप में ऐड ना किया जाए। तो भाई अभी ये क्या चल रहा है? पाकिस्तान इंडिया को तो एक ही ग्रुप में ऐड करके रखा हुआ है, एक ही ग्रुप में है ये। तो वो जो ये खबरें चल रही थी उनकी हकीकत में कोई उनकी जो है ना वो एक्यूरेट नहीं थी, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने 2027 तक की जो स्टार स्पोर्ट नेटवर्क ने आईसीसी के साथ डील कर रखी है ना, उसमें पहले ही उसने ये लिखा हुआ है, आईसीसी से ये बात मनवाई हुई है कि जो भी आईसीसी का टूर्नामेंट होगा, उसके पाकिस्तान इंडिया का मैच कम से कम एक लाज़मी रखा जाएगा। यही तो चक्कर पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में चला था। बीसीसीआई वाले कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान में नहीं करवानी, पाकिस्तान ने कहा कि अगर पाकिस्तान से बाहर करवाई तो हम नहीं खेलेंगे। तो फिर पता है क्या हुआ था? फिर ये हुआ था कि हाइब्रिड करना पड़ा था, क्योंकि अगर पाकिस्तान से बाहर लेके जाते, पाकिस्तान ने नहीं खेलना था, तो उस सूरत में ये जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होना था और ब्रॉडकास्टर ने उतने पैसे नहीं देने थे, जो उसने आईसीसी से डील करके रखी हुई थी। आप लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी कहा था ना कि ये कैसा होस्ट मुल्क है जो हमारे साथ खेलने के लिए अपने मुल्क से बाहर आके खेल रहा है। तो भाई आप भी इस वक़्त टी20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच है, उसमें दोनों होस्ट हैं, तो एक ने दूसरी जगह ट्रैवल करना है। और भाई ये तो इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तो होस्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान से खेलने के लिए इंडिया को इंडिया छोड़ के यहाँ पे कोलंबो आके खेलना पड़ेगा। बता भी दिया गया है यहाँ पे कि पाकिस्तान चाहता है सेमीफाइनल में तो प्रेमदास में होगा। कोलकाता की छुट्टी हो जाएगी, जो इंडिया का सबसे पुराना क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है। अहमदाबाद में फाइनल है, लेकिन अगर पाकिस्तान जाता है ना, तो फिर पाकिस्तान प्रेमदास क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में मैच खेलेगा, फिर अहमदाबाद में मैच भी नहीं होंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास टी20 वर्ल्ड कप जीतने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इवन श्रीलंका को इंडिया ट्रैवल करना पड़ेगा कुछ मैचेस के लिए, लेकिन पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं वो स्पिनर्स को मदद देती हैं। वहाँ पे बहुत ही को फ्लैट ट्रैक नहीं बनते इंडिया की तरह। जैसे इंडिया में इस टी20 वर्ल्ड कप में 200 से ऊपर रन्स भी बनेंगे, ख़ुसूसन जो कोलकाता में खेले जाएँगे, जो मुंबई में खेले जाएँगे, जो दिल्ली में खेले जाएँगे। इवन चेन्नई की पिच भी इस बार इन्होंने अपडेट की है, अहमदाबाद में तो ख़ैर क्या ही कहने हैं। तो वहाँ पे कोलंबो में ऐसा सीन नहीं है, वहाँ पे 180, 190 तक जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो पाकिस्तान को कम से कम एक रेगुलर स्पिनर खिलाना है, मतलब सफियान मुकीम, इब्रार अहमद में से। ये जो उस्मान मुख्तार जो भी ये जो उस चल रहे हैं अभी जिन्होंने भी हैट्रिक की है, इन तीनों में से एक ऐड कर लें आप। आपको 2 यहाँ पे रेगुलर फास्ट बॉलर लेकर जाने हैं, जो कि शाहिन शाह हो सकते हैं, जो कि सलमान मिर्ज़ा हो सकते हैं। दोनों बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। बाकी आप ऑलराउंडर से काम यहाँ पे चला सकते हैं, लेकिन हुसैन दौलत को ऐड ना करें प्लीज़। हुसैन दौलत के बजाय अब्दुल समद को मौका दें। इससे अच्छा है कि आप वो साद मसूद को मौका दे दें। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर माइक हैसन क्रिकेट की सूझबूझ रखते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा चेंजिंग ना कीजिएगा। क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था कि जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका टीम पाकिस्तान खेल के आई थी वो अलग थी, और जो टीम यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी खेलती है वो अलग थी, जिसमें खुर्शीद शाह और बाकी कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई थी, राना फ़हीम अशरफ टाइप, जो कि पहले उनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। इवन इरफान खान नियाज़ी के ऊपर बात हुई थी कि उनको खिलाना चाहिए था। ये आपको चीज़ें लेकर जानी है, ये इस हिसाब से लेके चलना है, क्योंकि श्रीलंका में खेलना है आपको कोई ट्रैवल की फटीग नहीं है, कोई आपका सीन नहीं है। बहरहाल वो जो इंडिया में एक बात की गई थी कि जी पाकिस्तान से नहीं खेलना, एशिया कप में ही वो ख़ैर उनका बयानिया दम तोड़ गया था, उन्होंने बहुत कहा कि भई वो करें, लेकिन दुबई में एक्सपो हुआ,
आपके जो इंडियन एयरफोर्स के जो आपके वहाँ के मुलाजमीन हैं वो पाकिस्तानी पवेलियन में जा रहे हैं, पाकिस्तान के JF-17 थंडर को देख रहे हैं। वैसे इनकी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन क्रिकेट में इन्होंने हैंडशेक नहीं करना। पाकिस्तान से क्रिकेट में सलाम दुआ नहीं करनी है, खेल भी लेना है। इस स्ट्रैटेजी की मुझे समझ नहीं आई, किसी और को भी पता नहीं आती या नहीं आती, आई डोंट नो, लेकिन ये एक काफ़ी अजीब स्ट्रैटेजी है कि हाथ नहीं मिलाना है। अब कोलंबो में आएँगे, आगे चल के सेमीफ़ाइनल खेल सकते हैं क्योंकि सुपर 8 में तो ये इकट्ठे नहीं होंगे। सेमीफ़ाइनल में हो सकते हैं, फाइनल में हो सकते हैं, लेकिन अगेन कह रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए ये टी20 वर्ल्ड कप जीतना काफ़ी आसान है क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया में जिस टीम ने खेलना है ना, उसको अहमदाबाद की कंडीशंस, चेन्नई की कंडीशंस, दिल्ली की, कोलकाता की, इन सभी कंडीशंस को उसको माइंड में रखना पड़ेगा, उसको मलहूज़ ख़ातिर रखना पड़ेगा। लेकिन टीम पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने सिर्फ़ कोलंबो में खेलना है, कैंडी भी साथ ही है, अगर पाकिस्तान को सुपर 8 में कोई मैच खेलना पड़ता है तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो उम्मीद है अच्छी कारकर्दगी वहाँ टीम पाकिस्तान दिखाएगी और हमें एक अच्छा वहाँ पे जो है एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी वीडियो लाज़मी बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।